तो गाइज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 10 ऐसे मूव्स जो इस साल हमें WWE सुपरस्टार शेकअप में जरूर देखने को मिलने चाहिए। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। अगले हफ्ते मंडे नाइट रॉ और स्मैकडाउन पे हमें देखने को मिलेगा सुपरस्टार शेकअप, यानी कि जो रॉ से सुपरस्टार्स हैं वो स्मैकडाउन पे चले जाएंगे और स्मैकडाउन के कुछ बड़े सुपरस्टार्स रॉ पर जा सकते हैं, जिसकी वजह से हमें नई अच्छी स्टोरी लाइन्स देखने को मिलेंगी। और इन स्टोरी लाइन्स को अचीव करने के लिए गाइज इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसे मूव्स बताऊंगा, क्योंकि अगर WWE ने ये कर दिया तो हो सकता है हमें काफी सारी अच्छी स्टोरी लाइन्स देखने को मिले। सबसे पहला नाम यहाँ पे आता है गाइज द गॉडेस अलेक्सा ब्लिस का। मेरे हिसाब से अलेक्सा को चले जाना चाहिए स्मैकडाउन पे, क्योंकि रॉ पे उनके लिए कुछ खास नहीं बचा है। वो काफी समय से मंडे नाइट रॉ पे हैं और लास्ट रॉ में उन्होंने काफी देर बाद एक रेसलिंग मैच लड़ा था। तो मेरे हिसाब से स्मैकडाउन पर जाना उनके लिए एक ऐसा स्विच है जो जरूरी है और कुछ ऐसे सुपरस्टार्स के साथ स्टोरी लाइन्स हैं जो शायद अलेक्सा ब्लिस कर सकती हैं। नंबर 2 पे आता है नाम गाइज द एम्प्रेस ऑफ टुमारो आस्का का। शार्लेट से स्मैकडाउन लाइव विमेंस चैंपियनशिप हारने के बाद आस्का की जो फ्यूड है, हमको उम्मीद है कि शार्लेट के साथ एक बार फिर से होगी, लेकिन उनको WWE ने रेसलमेनिया में तो बैटल रॉयल में डाल दिया था और अब शार्लेट खुद भी चैंपियन नहीं है। तो मेरे हिसाब से अगर आस्का को टाइटल के लिए फिर से लड़ना है तो उनको मंडे नाइट रॉ पे डाल देना चाहिए। और काफी समय से आस्का अब रह चुकी है स्मैकडाउन लाइव पे और मेरे हिसाब से अगर वो रॉ पे जाएंगी तो उनके खुद के लिए भी कुछ नया होगा और WWE जरूर उनके साथ कुछ ऐसा कर सकती है जो अभी तक हमें देखने को नहीं मिला है। अब अगला नाम इस लिस्ट में आता है गाइज द रिवाइवल का। मेरे हिसाब से ऐसी एक टैग टीम है जो काफी बढ़िया है और WWE को पूरी कोशिश करनी चाहिए कि उनकी कंपनी छोड़कर कहीं और ना जाए और इनको अगर स्मैकडाउन लाइव पे डाल दिया जाता है तो काफी सारी पॉसिबिलिटीज हैं। कई सारी ऐसी टैग टीम्स हैं अच्छी स्मैकडाउन में जिनके साथ इनका मैच हो सकता है और ये अच्छे कंटेंडर्स भी बन सकते हैं फॉर द स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियनशिप्स। तो मेरे हिसाब से क्योंकि रिवाइवल अब टाइटल हार चुके हैं तो उनको स्मैकडाउन पर डाल देना चाहिए। और नंबर 4 पे जो लिस्ट आती है वो है हारे हुए स्मैकडाउन लाइव टैग टीम चैंपियंस का नाम, वो है दी ऊसोस, जो मेरे हिसाब से जा सकते हैं मंडे नाइट रॉ पे इनको रिप्लेस करने। मेरे हिसाब से ये जो स्विच है बिल्कुल इसमें सेंस है, क्योंकि दोनों ही अभी फॉर्मर टैग टीम चैंपियंस थे, दोनों की फ्यूड्स अभी खत्म हुई हैं, तो उनको स्विच कर देंगे तो उनके लिए नई स्टार्टिंग होगी। कुछ ऐसी टीम्स जिनके साथ उन्होंने काफी देर से कोई फ्यूड नहीं करी है वो पॉसिबल हो पाएगा। और जैसा कि मैंने कहा अगर दी ऊसोस भी आते हैं मंडे नाइट रॉ पे तो उनको भी कुछ ऐसी टीम्स मिलेंगी जिनके साथ उनकी पहले फ्यूड नहीं हुई है और ऊसोस एक नई एडिशन होंगे मंडे नाइट रॉ में, जिससे WWE को भी काफी फायदा होगा। अगला नाम आता है गाइज इस लिस्ट में द स्कॉटिश साइकोपैथ ड्रू मैकिंटायर। अब वीडियो बनाने से पहले मैं सोच रहा था कि इनको इस लिस्ट में डाला जाए या फिर नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से क्योंकि स्मैकडाउन फॉक्स के मूव के और क्लोज बढ़ रही है धीरे धीरे, मेरे हिसाब से कुछ ऐसे नाम है जिनको स्मैकडाउन पे अभी से लेके जाना चाहिए, क्योंकि जब स्मैकडाउन का एक्चुअली में मूव होगा फॉक्स नेटवर्क पे तो तब यहाँ पे कुछ ऐसे सुपरस्टार्स होने चाहिए जो कि पहले से ही बिल्ड होंगे, काफी स्ट्रांग होंगे स्मैकडाउन पर, ताकि वो उनको फायदेमंद भी हो। और उसके बाद गाइस ड्रू मैकिंटायर का तो हमें पता है कि कितना बड़ा पुश WWE इनको देने के लिए तैयार है। तो अगर वो यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए नहीं सही तो वो WWE चैंपियनशिप के लिए हो सकता है और मेरे हिसाब से स्मैकडाउन लाइव पे एक बहुत अच्छी एडिशन हो सकते हैं ड्रू मैकिंटायर। अब इनको रिप्लेस करने के लिए मुझे लगता है मंडे नाइट रॉ पे जा सकते हैं द न्यू डैनियल ब्रायन। और अगर डैनियल ब्रायन अब रॉ पे चले जाते हैं तो मेरे हिसाब से बहुत सारी अच्छी ऐसी फ्यूड्स हैं जो पॉसिबल हैं, क्योंकि अब डैनियल ब्रायन हील है तो उनकी फ्यूड हो सकती है रोमन रेंस के साथ, सेथ रॉलिंस के साथ, और भी बड़े फेसेस हैं जैसे कि फिन बैलर, सबके साथ ही फ्यूड हो सकती है डैनियल ब्रायन की। तो डैनियल ब्रायन अगर मंडे नाइट रॉ पे चले जाते हैं तो मेरे को लगता है दोनों ही डैनियल ब्रायन और रॉ के लिए काफी ज्यादा फायदा है। अब अगला नाम जो आता है इस लिस्ट में गाइज वो है बॉबी लैशली का, और इस नाम को लिस्ट में डालने से पहले मेरे पास जो नाम था वो था फिन बैलर, और मैंने उनको इसलिए डाला था क्योंकि मेरे को उम्मीद है कि फिन बैलर जा सकते हैं स्मैकडाउन पे। लेकिन क्योंकि जो मैं अब आपको आगे लिस्ट बताऊंगा जो बचे हुए नाम है उनकी वजह से मैंने फिन बैलर को हटाया और बॉबी लैशली या फिन बैलर में से मुझे लगता है एक ना एक तो पक्का जाने वाला है स्मैकडाउन लाइव पे, क्योंकि दोनों के बीच में एक बहुत लंबी फ्यूड हमें देखने को मिल चुकी है और मेरे हिसाब से WWE उस चीज को कंटिन्यू नहीं कर रही। फिर नए चैंपियन बने हैं, क्या उनको स्मैकडाउन पे डाला जाएगा या फिर नहीं, लेकिन बॉबी लैशली जा सकते हैं क्योंकि वो भी कोई भी चैंपियन नहीं है, तो उनके लिए एक फ्रेश स्टार्ट होगा अगर वो स्मैकडाउन लाइव पर चले जाते हैं। उसके बाद आता है गाइज नाम द वाइपर रैंडी ऑर्टन का। रैंडी ऑर्टन भी बहुत ही ज्यादा समय से है स्मैकडाउन पे और मुझे अब याद आते हैं वो दिन जब वो रॉ पे थे और कितनी बढ़िया फ्यूड्स हमें देखने को मिलती थी उनकी रॉ पे। तो मैं चाहता हूं कि वो दिन वापस आ जाए। रैंडी ऑर्टन के पास काफी सारी ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं एज अ हील जो वो कर सकते हैं फिर से, सेथ रॉलिंस, रोमन रेंस, कई सारे ऐसे नए अपोनेंट्स जिनके अगेंस्ट हम रैंडी ऑर्टन को देख सकते हैं और रॉ को मेरे हिसाब से काफी फायदा होगा अगर दी एपेक्स प्रेडेटर वहां पे चले जाते हैं। अब बात करते हैं अपने सेकंड लास्ट नाम की गाइस, तो यहाँ पे लिस्ट पे आते हैं ब्रॉन स्ट्रोमैन। अब जैसा कि मैंने स्मैकडाउन लाइव की फॉक्स नेटवर्क वाली
वाली डील की बात करी, एक और ऐसा बड़ा सुपरस्टार जो उनको शिफ्ट करना चाहिए स्मैकडाउन पे वो है ब्रॉन स्ट्रोमैन, और इसी नाम की वजह से मैंने फिन बैलर को स्मैकडाउन पर नहीं भेजा गाइस, क्योंकि हमने देखा था अभी रिसेंटली कि ब्रॉन स्ट्रोमैन ने जाके समोआ जो को अटैक करा था, और उससे हमें शायद एक हिंट मिलता है कि यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप की अगली जो फ्यूड है वो उन दोनों के बीच में ही होने वाली है। अब या तो डब्ल्यूडब्ल्यूई समोआ जो को डालेगी मंडे नाइट रॉ पे और वहां उनकी फ्यूड होगी ब्रॉन स्ट्रोमैन के साथ, नहीं तो ब्रॉन स्ट्रोमैन जाएंगे स्मैकडाउन लाइव पे। तो अगर समोआ जो रॉ पे जाते हैं तो फिर फिन बैलर आ सकते हैं स्मैकडाउन पे, और मुझे लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ये करेगी क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप और इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप दोनों सेम शो पर नहीं रहने वाली, दोनों इंपॉर्टेंट मिड कार्ड टाइटल्स हैं और दोनों ही स्मैकडाउन और रॉ को उन टाइटल्स की जरूरत है। तो मेरे हिसाब से ब्रॉन स्ट्रोमैन जा सकते हैं स्मैकडाउन पे समोआ जो की फ्यूड स्टार्ट करने के लिए। और फिर फाइनल नाम जो आता है इस लिस्ट में गाइस वो है द फिनोमिनल एजे स्टाइल्स का। काफी लंबे समय से बात हो रही है कि किस तरीके से एजे स्टाइल्स सब कुछ अचीव कर चुके हैं स्मैकडाउन लाइव पे, सारे सुपरस्टार्स के साथ उनकी फ्यूड हो चुकी है, अब समय आ गया उनको डालने का मंडे नाइट रॉ पे। और इमेजिन भी नहीं कर सकता मैं उनके जो मैचेस हमें देखने को मिलेंगे बड़े बड़े सुपरस्टार्स के अगेंस्ट, वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो सकते हैं। और क्योंकि उन्होंने सब कुछ स्मैकडाउन पे अचीव कर लिया तो क्यों ना उनको कुछ नई स्टोरी लाइंस दी जाएं जिसके साथ वो और भी अच्छा काम कर सकें। तो गाइस ये हैं ऐसे 10 मूव जो मेरे हिसाब से तो डब्ल्यूडब्ल्यूई को जरूर करने चाहिए अगर वो मंडे नाइट रॉ और स्मैकडाउन लाइव को अच्छा बनाना चाहते हैं। अगर कोई नाम मैंने आपके हिसाब से छोड़ दिया है तो उससे मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है इसे लाइक करें और हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।